अविनाशी अनादि अनंता सकल जगत तिहु लोक नियंता यश्य प्रार्णोति अष्टा संग्रह स भविष्यति मृत्युंजया। नमस्कार दोस्तों, जो कोई भी तीनों लोकों के रचयिता से ये वचन प्राप्त कर लेता है वो अजय और अमर हो जाता है। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आज तक केवल 7 ही ऐसे लोग हैं जो ईश्वर से ये वचन प्राप्त कर पाए हैं। ये 7 चिरंजीवी अलग अलग युग में ईश्वर से ये वचन प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि सतयुग में दानवों के राजा बलि, फिर आते हैं त्रेता युग में भगवान परशुराम और श्री राम भक्त हनुमान, और उसके बाद राक्षस राजा विभीषण। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग से आते हैं महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास, कुलगुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा। कई लोग महर्षि मार्कंडेय को भी एक चिरंजीवी के रूप में मानते हैं, लेकिन महर्षि मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त नहीं था, उन्हें दीर्घायु का वरदान प्राप्त था। लेकिन आज की हमारी ये किताब इन 7 चिरंजीवियों के अलावा एक 8वें चिरंजीवी के बारे में लिखी गई है। तो आइए बात करते हैं अक्षत गुप्ता जी की लिखी इस बेस्ट सेलर माइथोलॉजी फिक्शन के बारे में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 2041 में होती है, जब एक 21 साल का लड़का पृथ्वी एक 75 साल की महिला मिसेस बत्रा से बात कर रहा था। पृथ्वी किसी ओम शास्त्री को ढूंढ रहा था। साथ ही साथ उसने मिसेस बत्रा को ये बताया कि 2020 में हुए कुछ अननेचुरल इंसिडेंट्स का वो आंखों देखा साक्षी भी है, जबकि वो खुद 2020 में पैदा हुआ था। उसके बाद वो अपनी कहानी की शुरुआत करता है। कहानी कुछ इस तरह से है कि 2019 में अंडमान के रॉस आइलैंड पर एक अघोरी को पकड़कर रखा गया था, वो भी एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक लैब के अंदर। और देश के जाने माने विशेषज्ञों की एक टीम उससे पूछताछ कर रही थी। उस पूछताछ के दौरान उन्हें पता लगा कि अपना नाम ओम शास्त्री बताने वाला ये अघोरी सतयुग के समय से जिंदा है, यानी कि 7 चिरंजीवियों के जन्म के भी पहले से वो व्यक्ति जिंदा था। ओम शास्त्री रामायण और महाभारत जैसे युद्धों का हिस्सा रह चुका था, और सतयुग के समय से ही वो आयुर्वेद के रचयिता धन्वंतरी जी की लिखी एक और किताब मृत संजीवनी की रक्षा कर रहा था। ओम शास्त्री चारों युगों से अपनी पहचान छिपाता आया था, इसीलिए इस किताब का नाम द हिडन हिंदू रखा गया है। अब जिन लोगों ने ओम शास्त्री को पकड़ कर रखा था, उनका लीडर भी उन मृत संजीवनी पुस्तकों को ही ढूंढ रहा था। उस पुस्तक की मदद से वो दक्षिण के किसी द्वार को खोलना चाहता था, जिसके पीछे सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के वो सभी राक्षस और उनकी सेनाएं कैद थी, जिन्हें विष्णु के 9 अवतारों ने उनकी मृत्यु के बाद से वहां पर कैद कर रखा था। इसके बाद कहानी में 2 चिरंजीवियों की एंट्री होती है जो ओम को वहां से बचाने का काम करते हैं। लेकिन बचने से पहले ओम इतिहास के बहुत से राजों का खुलासा कर चुका था, जैसे कि रामायण काल के श्रीलंका के उस सुषेण वैद्य के बारे में जिसने मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी बनाई थी। और इसके अलावा विदुर के बारे में भी बहुत से अस्पष्ट राज यहाँ पर खोले गए। और इन सब के अलावा भी इतिहास के बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स के भी राज यहाँ पर खोले गए हैं जिनके बारे में इतिहास में उनकी अंत के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। इसके साथ साथ ओम मृत संजीवनी की पुस्तकों को भी खो देता है, और यहाँ पर किताब का पहला भाग खत्म हो जाता है। और फिर किताब के दूसरे भाग की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत पर बसे एक अदृश्य शहर ज्ञानगंज से, जहाँ पर दुनिया भर से विलुप्त हो चुकी प्रजाति के जीवों को रखा गया है, ताकि कलयुग के अंत के पश्चात एक नई शुरुआत के समय पर उन सबको वापस पृथ्वी पर भेजा जा सके। इसके साथ साथ ज्ञानगंज चिरंजीवियों के भी रहने का स्थान था। किताब के इस भाग में कहानी का विलन दक्षिण के उस द्वार को खोलने के लिए इस मृत संजीवनी पुस्तक के आधार पर देश की 9 अनोखी रहस्यमयी जगहों से 9 शब्द प्राप्त करने के सफर पर निकल पड़ता है, और चिरंजीवी उसे रोकने के सफर पर। वो 9 शब्द एक मंत्र का भाग थे, जिन्हें 9 टुकड़ों में तोड़ करके देश की 9 रहस्यमयी जगहों पर छिपाया गया था। ये वही मंत्र था जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सुनाया था। और जिन 9 रहस्यमयी जगहों पर वो 9 शब्द छिपाए गए थे वो कुछ इस तरह से थी। पहली जगह कैलाश पर्वत पर बसी मानसरोवर झील। दूसरी आती है उत्तराखंड में रूपकुंड झील। तीसरी ताजमहल, जिसे किताब में तेजो महल का नाम दिया गया है। चौथी आती है राजस्थान का भूतिया गांव कुलधरा। 5वीं जगह
गुजरात के तट के पास समुद्र में डूबी द्वारका नगरी। छठी जगह आती है मध्य प्रदेश में स्थित भीमकुंड झील। सातवीं जगह महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं में बना कैलाश मंदिर। उसके बाद आठवीं जगह आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और नौवीं और आखिरी जगह है केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। किताब में इन सभी जगहों के साथ साथ इनके इतिहास और इनके रहस्यों को भी उजागर किया गया है। किताब के दूसरे और तीसरे भाग में इन सभी जगहों पर सभी चिरंजीवियों और विलन के बीच में मुठभेड़ होती है और एक एक करके सारे राज खुलते चले जाते हैं। इस किताब में एक ऐसा शानदार किरदार भी है जो धरती पर पाई जाने वाली सभी 84 लाख योनियों में जन्म ले चुका है और उसे अपना हर जन्म याद है। किताब की कहानी को इतने रोमांचक तरीके से लिखा गया है कि जैसे ही किसी राज से पर्दा उठता है तो अगले 2 नए राज सामने आ जाते हैं, जिसके कारण किताब पढ़ने वाले का किताब में इंटरेस्ट और भी गहरा हो जाता है। किताब के तीसरे भाग के आखिरी 50 पन्नों में एक युद्ध का जिक्र किया गया है। एक ऐसा युद्ध जिसमें सतयुग से लेकर के कलयुग तक की सारी बुराइयां एक तरफ और सारे चिरंजीवी एक तरफ। इतना खतरनाक युद्ध कि एक बार के लिए तो रामायण और महाभारत के युद्ध भी उसके सामने छोटे लगने लगते हैं। कहानी के अंत में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो होता है जब किताब के शुरुआत में 2041 में कहानी सुना रहे पृथ्वी की असलियत सामने आती है कि आखिर उसे अपने जन्म से पहले की इन सारी घटनाओं के बारे में इतने विस्तार से कैसे पता था। और यहीं पर जाकर समझ आता है कि ये इस कहानी का अंत नहीं है, ये तो एक नए युग में एक नई कहानी की शुरुआत है। किताब में माइथोलॉजी और फिक्शन का जो तड़का लगाया गया है और साथ में इतिहास के बहुत से अनसुलझे रहस्यों को जिस तरह से स्टोरी लाइन से कनेक्ट किया गया है वो कहानी को एकदम रियल बना देते हैं। ये कहानी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को आपस में जोड़ती है। फिलहाल इस किताब पर महेंद्र सिंह धोनी की एक कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट फिल्म बना रही है। ये फिल्म भी 3 पार्ट्स में बनाई जा रही है और शायद 2025 या 26 में जाकर के इस फिल्म का पहला पार्ट रिलीज किया जाएगा। हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि जिन बारीकियों का इस्तेमाल करके इस किताब को लिखा गया है उन्हीं बारीकियों का जिक्र करके अगर उन्हें एक फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की जाए तो शायद हम 3-3 घंटे की 3 फिल्में बनाकर भी किताब के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मेरा सजेशन तो ये है कि जिस तरह की बारीकियों का इस्तेमाल करके ये किताब लिखी गई है उन सभी को अच्छे से दिखाने के लिए इस पर एक फिल्म के 3 पार्ट बनाने की बजाय एक वेब सीरीज़ के 3 सीजन बनाए जाने चाहिए। अगर इस पर फिल्म बनी तो बहुत से सीन्स को कट करना पड़ेगा और मेरा मानना ऐसा है कि किताब का कोई भी सीन कट करने के लायक नहीं है। तो दोस्तों, अक्षत गुप्ता जी की लिखी शानदार किताब के तीनों पार्ट्स के बारे में मेरी राय तो ये थी। बाकी इस किताब के मैजिक को फील करने के लिए मेरे हिसाब से एक बार तो ये माइथोलॉजी फिक्शन आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब हिंदी और इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही है, साथ ही साथ ये भारत की और भी कई भाषाओं में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसे अभी ऑर्डर कीजिए और इसे पढ़ने के एक शानदार सफ़र पर निकल पड़िए। अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरी ही तरह बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।